पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। वायरफ की पीक डिटेलिंग नहीं पीक टट्टी मूवी अल्फा का ट्रेलर आ गया है। बताओ, अभी जुम्मा 4 दिन हुए थे टीजर आए, अभी हम उसके सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि इन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया। ये बताओ वायरफ वालों, किसी ने मांगा था तुमसे ये गोबर? काहे सुबह सुबह हक दिए हो मेरी फीड में फिर? और ऊपर से सबसे ज्यादा हिम्मत का काम इन लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन ओपन रख के दिखाया है। जो गालियां पड़ रही हैं इनको, वाह वाह वाह। अब क्या ही बोलूं मैं इस बवासीर के बारे में। इन लोगों को शायद पता था कि पिक्चर देखने कोई नहीं आएगा, तो इन्होंने ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर दिखा दी। इतने डेस्परेट है ये वायरफ वाले कि ऋतिक रोशन का कैमियो भी दिखा दिया। भैया पोस्ट क्रेडिट भी दिखा देते, वही तो बचा रह गया है। अब क्या लोग सिर्फ पोस्ट क्रेडिट देखने जाएंगे थिएटर? चूतिया नहीं तो क्या 100 करोड़ की पिक्चर और 200 करोड़ का पीआर, फिर भी कमेंट सेक्शन पे 90% गालियां ही भरी हैं। इतना बड़ा चूतिया इस बॉलीवुड में कौन है? और जो पीआर से खरीदे हुए कमेंट्स हैं वो भी सिर्फ ऋतिक रोशन की तारीफ में। मतलब फिल्म ऐसी बनाओ कि सब मिल के गाली दे। कुछ तो सीख लेते धुरंधर से। कहाँ है ट्रेलर में पेट्रियोटिज्म? ये ब्लैक विडो फ्रॉम मीशो आलिया भट्ट एक सीन में भी कन्विंसिंग नहीं लगी। कभी ये हाहा करती है, कभी ये हाहा करती है, अब इस ट्रेलर में फ्रू फ्रू कर रही है। पता नहीं क्या है वो। क्यों हो रही है इतनी ओवर एक्टिंग? दूरदर्शन का कमर्शियल चल रहा है क्या? ऐसे स्पाइक को तो धुरंधर का डोंगा एक दिन में पकड़ लेगा। और ये स्पाइक की कहानी है तो स्पाइक कुछ देश के लिए कर रहा होगा, पर नहीं, इनका कुछ अपना पर्सनली पंगा चल रहा है। शर्वरी को टीजर में नहीं दिखाया था, पर अब ट्रेलर में दिखा दिया है। एंड फुल ऑन सीता गीता ऑफ द मॉडर्न टाइम्स बना दिए हैं ये लोग स्पाई यूनिवर्स के नाम पे। और सबसे बड़ी बात, उर्दू वुड अगर फिल्म बनाए और ये हिंदूज के अगेंस्ट या पाकिस्तानियों के फेवर में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ना करे तो इनको रोटी हजम नहीं होती है। इसके ट्रेलर से तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपनी टट्टी जैसी फिल्म में रामायण का रेफरेंस घुसा ही दिया है। एक राक्षस था, वो बड़ा घमंडी था, वो किसी की राजकुमारी उठा लाया। इनको लगता है कि ऑडियंस इससे रिलेट कर जाएगी, पीक सिनेमा हो जाएगी। सीता आज लंका खुद जलाने आई। 1000 बार कहा है मैंने इन उर्दू वीडियो से कि हमारी रामायण को बख्श दो। तुमसे क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है तो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लो, पर हमारे ग्रंथों को बख्श दो। बॉबी देओल ने अपनी गंदी सी एक्सेंट में आलिया भट्ट का नाम सीता रख दिया। एंड आई एम श्योर हो सकता है कि शर्वरी का नाम लक्ष्मी, दुर्गा, काली कुछ ऐसा हो। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। और ये सीता और दुर्गा को बिकनी पहना के इधर से उधर कुदाएंगे। ये वायरस कुछ शबनम, हसीना, अलीना, कटरीना, करीना टाइप का नाम भी तो रख सकता था। और वही घिसी पिटी कहानी, आर्मी का सोल्जर रोग हो गया। भाई तुम कितनी बार दिखाओगे यही सेम चीज? बॉबी देओल इंडियन आर्मी में था, ये अपना कोई सिरम बनाना चाह रहा था सुपर सोल्जर्स के लिए, जिनको हो सकता है दिखाई ज्यादा दे, सुनाई ज्यादा दे, ऊंची ऊंची छलांगे मारे। इंडियन आर्मी ने इस भाई साहब को सीरियसली नहीं लिया। और अनिल कपूर भी शायद इसके साथ आर्मी में था, हो सकता है अनिल कपूर ने इसका मजाक उड़ा दिया। गुस्से में इसने अनिल कपूर की एक बच्ची उठा ली। हाँ ऑब्वियसली अनिल कपूर के पास 2 बेटियां थी, जुड़वा होंगी। बॉबी देओल ने अनिल कपूर की उठाई हुई बच्ची का नाम सीता रख दिया, उसको एक कन्फाइंड एरिया में रखा, पता नहीं उसे कौन सी हुजूम फुजूम सी ट्रेनिंग दे दी, उसके अल्फा का टैटू चिपका दिया, क्या उसके सीरम लगा दिया, उसको बिल्कुल लड़ाकू बना दिया। फिर जब आलिया 18 साल की हुई तो उसको अपने पहले मिशन में भेज दिया, वहां उसको अपनी जुड़वा बहन मिल गई। फिर आलिया भट्ट को पता चल गया कि बॉबी देओल उसका असली बाप नहीं है, उसका असली बाप तो अनिल कपूर है। फिर इन दोनों बहनों ने मिलकर बॉबी देओल से बदला लेने की कोशिश की। बॉबी देओल भी लेकिन स्मार्ट था, उसके पास पूरी सुपर सोल्जर्स की आर्मी थी, उन्होंने बैंड बजा दी आलिया और इसकी शर्वरी की। फिर ये भागी भागी गई किसी मोनेस्ट्री में जहाँ पे कि वॉर 2 के शॉक के बाद ऋतिक रोशन अपनी समाधि लेके रखा हुआ था। ये तेरे को क्या हो गया रे? गांड में 20 गोली मारेंगे मादर। और फिर इनका मिशन कंप्लीट करने में ऋतिक रोशन इनका साथ दे देता है। वाह, बन गई पिक्चर। इस फिल्म की कहानी वाह वाह, क्या राइटिंग है। उदय चोपड़ा ने 3-4 हॉलीवुड फिल्में देखी, उनका ट्रांसक्रिप्ट लिख दिया और बन गया राइटर। पापा ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ये आदमी एआई की जॉब ले जाएगा एक दिन। वैसे इन्होंने अभी तक एक चीज ट्रेलर में नहीं दिखाई है, वो है कि अमन की आशा पाकिस्तानियों के साथ, और अगर इन्होंने दिखा दी तो ये गए बेटा। हो सकता है धुरंधर के बाद जो इनको पूरा रीशूट किया है इन्होंने और जो एडिट किया है, हो सकता है वो यही एडिट आउट किया हो कि ना भैया अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं दिखा सकते, पब्लिक का मूड कुछ और हो चुका है। तो इन्होंने आपस का ही कोई घरेलू कलेश दिखा दिया है, क्योंकि स्पाई के घर में भी तो कलेश होते होंगे ना, वो भी तो नॉर्मल लोग हैं,
उनकी भी तो नॉर्मल फैमिली है। देखो अगर तुम इसको एक स्पाई फिल्म की तरह नहीं भी प्रमोट करते तो भी चल जाता है, कोई अपनी कहानी घर घर की टाइप बता देते, बिल्कुल बढ़िया था। जब तुम्हें पता है कि धुरंधर जैसी एक स्पाई मूवी आ चुकी है जो लोगों का दिल जीत चुकी है और लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते अब कुछ ऐसा ओंडा पोंडा काम, तो तुम काहे उसमें अपना स्पाई वर्ल्ड का डब्बा घुसेड़ दिए हो। जब टीजर आया था ना, मैंने बस इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पहला तो मैं ब्रेक पे थी, मुझे अपना मेंटल पीस नहीं खराब करना था, एंड देन आई वाज लाइक कि क्या है, इट्स नॉट इवन वर्थ इट, कौन क्यों देखना है ये। पर इनको डेस्परेशन में 4 दिन नहीं लगे ट्रेलर रिलीज करने में। भैया समझ जाइए कि जनता का मूड जो है वो चेंज हो चुका है। वी वांट टू सी गुड सिनेमा। I don't care. हम लोग थिएटर जाएं, अपना टाइम दें, पैसा अपना दें, पॉपकॉर्न और पेप्सी का बिल दे, ठीक है, साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली नाना नानी दादा दादी उन सबको भी लेके जाए, और फिर देखे क्या ये दिमाग का भोसड़ा हो गया इधर। और कुछ तो सस्पेंस छोड़ देते। मतलब क्या करूं मैं, टिकट बुक करने के बाद लास्ट के 5 मिनट देखने जाऊं कि हो सकता है पोस्ट क्रेडिट में टाइगर और पठान दिखा दिए जाए। क्यों कर रहे हो तुम लोग जनता के साथ ऐसा? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? और जनता के साथ छोड़ो, अपने साथ ही क्यों कर रहे हो? काहे लुटने बर्बाद होने पे बैठे हुए हो? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो 10 साल के अंदर अंदर वाईआरएफ की बड़ी बिल्डिंग खाली हो जाएगी। और नहीं हो पा रहा है उदय चोपड़ा से कुछ भी, ना एक्टिंग हो पाई थी ना राइटिंग हो पाएगी। उसको तुम कोई घूमने भेज दो ना यार, इतना पैसा तो है तुम्हारे पास, हमारे सर पे काहे बिठा दिया उसको? अप्रैल फूल अप्रैल में फूल लेके आए। खैर मुझे तो इतना ही समझ में आया इस ट्रेलर को देख के, पर अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि है और तुमने कुछ वैसा देख लिया जो मैं नहीं देख पाई, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, इट्स ऑल योर्स। तुम आके मुझे कमेंट में बता सकते हो सकता है तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कुछ एनलाइटनमेंट हो जाए। तो यस, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।